साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी। इस पूरे वीडियो में हम मिडिल ईस्ट से शुरुआत करेंगे, यानी वेस्ट एशिया से, और कंट्री वाइज हम चीज़ों को करते जाएंगे चूँकि मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिर हम साउथ एशिया की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे PDF आपको बहुत दिन पहले प्रोवाइड किए जा चुके हैं और कल हमने आपको साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया का प्रोवाइड किया था। मीडियम हम लोग बाइलिंगुअल रखते हैं। इंग्लिश में सामने आपको स्क्रीन दिखा है, हिंदी में मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। समय कम है और फास्ट फॉरवर्ड हम लोग करेंगे। जो चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। आप इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ माय सजेशन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसने आकाश जो हमारा वेपन सिस्टम है इसको अर्मीनिया को बेचा है और ऐसा हमारा ये सेकंड मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि इसके पहले हमने ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचा था। दूसरा है कि अर्मीनिया हमारे फिनिश्ड जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा खरीदार बन गया है और पहला कस्टमर बना है जो हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट है उसका। नेक्स्ट, अर्मीनिया और अजरबैजान में आपको पता है बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता रहा है, तो फाइनली एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। और झगड़ा किसके लिए चल रहा था? नागोर्नो कराबाख, यह एक क्षेत्र है, दशकों से इसके लिए झगड़ा चलता रहा है। तो फाइनली एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है। अगला है इसी से रिलेटेड कि लाचिन कॉरिडोर, ये बेसिकली किसका पार्ट है? तो अजरबैजान का पार्ट है जो अर्मीनिया को जोड़ता है, जो डिस्प्यूटेड नागोर्नो काराबाख रीजन है उससे। एक और कॉरिडोर चर्चा में है, जांगेजूर कॉरिडोर, ये अर्मीनिया का पार्ट है। जैसे हमने देखा लाचिन अजरबैजान का पार्ट है, जांगेजूर अर्मीनिया का पार्ट है। तो जांगेजूर लिंक करता है अजरबैजान को नाख्चीवान से, और इससे जो अर्मीनिया का स्यूनिक प्रोविंस है उसको हम ये बाईपास कर देता है। ISA में आता रहता है न्यूज़, बहुत बार मैंने भी दिया है कि ये कंट्री इतना नंबर सदस्य बन गया है, बट एक बार नज़र आप मार लेंगे। अर्मीनिया जो है वो 104वां सदस्य बन गया है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और फ्रांस ने पेरिस 2015 में जो COP21 हुआ UNFCCC का, वहीं पे इसको इनॉग्रेट किया था। अगला हमारा देश है बहरीन। चर्चा में था कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, यह विश्व का सबसे बड़ा नेवल पार्टनरशिप है बहरीन में। रवि पिल्लई भारत के, इनको बहरीन का सबसे अच्छा वाला प्राइज है, टॉप मोस्ट अवार्ड, वो मिला है। संजय किशन कौल, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहले जज थे, इनको बहरीन का इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का मेंबर बनाया गया है। ये ऐसा चेंज कुछ भी है ना, चैंजे चैंजी इस तरह से, तो ये समझिए चाइनीज नेम है, तो मिलाने को दे देगा। तो ये चेंज 7 जो है ये एक लूनर मिशन है चाइना का, और इसमें पार्टनर के रूप में बहरीन और मिस्र, इजिप्ट को भी शामिल किया गया है। बेसिकली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे वाटर आइस की खोज करेगा। बहरीन एक और कारणों से चर्चा में था, मून से संबंधित जब हम बात कर ही रहे हैं, तो अमेरिका का जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, अमेरिका US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड, इसको भी बहरीन ने साइन कर दिया है। तो एक तरफ देख रहे हैं चेंज 7 में भी है और दूसरी तरफ आर्टेमिस अकॉर्ड में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा देश है ईरान। देखिए, कंट्री वाइज करने से क्या होगा ना कि चीज़ें आपको एक जगह याद हो जाएंगी। जैसे आपने देखा कि अर्मीनिया अजरबैजान से ये है या ये है, कई बार एलिमिनेशन में हेल्प करता है कि यार ये वाला न्यूज़ तो उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, 4 ही 5 न्यूज़ थे, तो लगभग आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अगर ऑप्शन में 4-5 में से कोई देता है तो ये तो नहीं होगा, राइट। ओके, ईरान में आप देखेंगे, ईरान और अजरबैजान की फोर्सेस ने मिल करके जिस एक्सरसाइज को किया उसका नाम है अरस, ARAS, अरस। अगला एक्सरसाइज है सिक्योरिटी बेल्ट, जिसमें ईरान, रसिया और चाइना है, गल्फ ऑफ ओमान में किया जो स्ट्रीट ऑफ होर्मुज के नज़दीक है। चामरान 1 क्या है? तो एक रिसर्च सैटेलाइट है, किसका है? ईरान का है, और कायम्स 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ईरान का एक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 136B, और एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है जिहाद। ईरान के सैटेलाइट्स हैं कोसवार एंड हुदहुद,
और रशियन सोयूज ने इसको सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। ईरान का अगेन एक बैलिस्टिक मिसाइल है घासिम बसीर। ईरान फाइनली ब्रिक्स का मेंबर हो गया 1 जनवरी 2024 को, और साथ में और 4 मेंबर हुए ब्रिक्स के, सऊदी, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ठीक है, तो यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात और इजिप्ट का मतलब है मिस्र। ठीक है, बाकी आप समझते हैं। ईरान जो है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th मेंबर यानी 9वां सदस्य बन गया जब इंडिया का प्रेसिडेंसी था 2023 में, जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है इतिमाद, और एक क्रूइज मिसाइल जो एंटी शिप क्रूइज मिसाइल है गदर 380। आई होप कि आप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूइज मिसाइल में अंतर समझते हैं, और हमारे वो करंट अफेयर्स का उतना टॉपिक है नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बेहतर समझेंगे। ये महिला बहुत चर्चा में थी, फातिमा मोहाज ईरानी। ये ईरान की पहली महिला स्पोक्स पर्सन है। 28 अप्रैल ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ने घोषित किया है नेशनल मॉर्निंग डे इस दिन। तो बेसिकली विलाप शोक का दिन है ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि एक डेडली ब्लास्ट हुआ शाहिद राजी पोर्ट पर। तो पूछे कि शाहिद राजी पोर्ट कहाँ है, तो वो ईरान में है। ईरान के जफर पहानी, इन्होंने जो 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ फ्रांस में, तो उसमें इनको अवार्ड मिला पामे डी ओर अवार्ड। किसके लिए? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। हमने जो अवार्ड्स वाला प्राइज बनाया है तो उसमें भी ये आपको मिलेगा। तो कई बार चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इसलिए भी लग सकती हैं कि वो एक आध जगह और जानबूझकर हमें छोड़ना पड़ जाता है कि जब ईरान कर रहे हैं, प्राइजेस में भले कर लिया है तो कर लेते हैं, चीज़ें आपको बार बार रिकॉल हो जाएंगी कि वहाँ से भी और एक बार यहाँ से भी। तो ओके, ईरान का पोर्ट है बंदर अब्बास, ऐसे याद रखेंगे। ईरान का ये सबसे बड़ा पोर्ट है जो होर्मुज स्ट्रेट के नज़दीक में है। चर्चा में क्यों था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस केमिकल ब्लास्ट हुआ था, जानना जरूरी नहीं है। इब्राहिम राइसी, ये ईरान के प्रेसिडेंट थे, एक प्लेन दुर्घटना में मारे गए और नए राष्ट्रपति बनते हैं मसूद पेजेस्कियन। और नितिन गडकरी जी, जब इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी था, यानी जब शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें भाग लिए। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट थे जवाद जरीफ, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन किया है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। इंडिया और ईरान ने एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके लिए? शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल जो चाबहार पोर्ट का पार्ट है उसके ऑपरेशन के लिए। और ये चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो ईरान के माकरान कोस्ट पे है। और चाबहार एकमात्र ईरान का ओशियानिक पोर्ट है और यहाँ 2 टर्मिनल है, एक शाहिद कालांतरी और एक शाहिद बेहेस्ती। हमास के पॉलिटिकल चीफ थे इस्माइल हानिये, इनको तेहरान में मार दिया गया जो ईरान की राजधानी है। कौन मारा आप बेहतर समझते हैं। इज़राइल एंड पैलेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और जब हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल कि जब एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक होगा कि मैपिंग करेंगे हम लोग। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग विद इन अ वीक, शायद विद इन अ वीक हम लोग पूरे अपने सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो उस समय उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा चीज़ छूटा हुआ है तो उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नाउ इजराइल पैलेस्टीन में आप देखेंगे ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स। ये 3 ऑपरेशन आपको इजराइल का भी दिखेगा। ये इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो आपको जानने के लिए है, उसको याद करने की कोशिश ना करें। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर ये इजराइल का है। इसने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला को लेबनान की राजधानी बेरूत में मारा। और ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो, तो इजराइल से नॉर्थ में ही जाएगा ना, जब नाम ही कह रहा है कि नॉर्दर्न एरो, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सदर्न लेबनान में, तो इजराइल जो है, मान लो ये इजराइल है तो इधर लेबनान है, ठीक है, तो यहाँ से सदर्न लेबनान में इसने किया। ओके, इजराइल और इंडिया ने मिलकर आईआईटी मद्रास में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को लॉन्च किया है। यूनिफिल चर्चा में था, इसका मतलब है यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यह 1978 में इस्टेब्लिश हुआ ताकि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पे पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके अक्रॉस द ब्लू लाइन। तो आपको आए कि अगर ब्लू लाइन का संबंध किससे है तो इजराइल और लेबनान से है। ब्लू लाइन क्या है? तो एक 120 किलोमीटर का एक
यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मैप्ड लाइन है जो इजराइल और लेबनान को अलग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को घटी कि इजराइल ने जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनको कहा कि हम इनको पीएनजी घोषित कर रहे हैं, मतलब पर्सोना नॉन ग्रेटा। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे देश में अब नहीं आएंगे। और तर्क क्या दिया कि जो हमारे दुश्मन हैं, 3 का नाम देखिए एच से शुरू हो रहा है, हाउदीज, हिजबुल्लाह, हमास, और कहा जाता है कि ईरान प्लस ईरान, इनका आप समर्थन कर रहे हैं। इजराइल ने ऐसा आरोप लगाया। देखिए, इजराइल ने एक बिल को अप्रूव कर दिया है जिसमें यूएन रिलीफ एजेंसी, जिसका नाम है UNRWA, उसको एक आतंकवादी संगठन करार दिया है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिसे कि सलाह अल दीन एक्सिस भी कहते हैं, यह 14 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो गाजा और इजिप्ट के मतलब अलोंग में है, उसी के पास से ये गुजरता है। और इसको एक डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित कर दिया गया है जब इजराइल गाजा से 2005 में विड्रॉ कर गया था। इजराइल ने इसको मतलब फिर से कंट्रोल कर लिया है जब वो राफा की तरफ बढ़ रहा था। फिर आपको लगेगा कि राफा क्या है, राफा क्रॉसिंग क्या है। तो राफा क्रॉसिंग बेसिकली इजिप्ट और गाजा के बीच में है, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में पड़ता है। इजराइल ने जो हमास के चीफ है याहिया सिनवार, उनको एलिमिनेट कर दिया है, मतलब कि मार दिया है। और याहिया सिनवार क्यों चर्चा में थे, क्योंकि जब 2023 में 7 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने चलाया था इजराइल के खिलाफ, जिसमें बहुत सारे इजरायली मारे गए थे, तो ये याहिया सिनवार ही उसके मास्टरमाइंड थे। PYPIM यानी पाइथन प्रोसेसिंग इन मेमोरी, ये इजराइल ने डेवलप किया है ताकि जो कंप्यूटर्स हैं वो डेटा को प्रोसेस करेंगे डायरेक्टली अपनी मेमोरी में ही, CPU का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट, इसको इजरायली जो एम्बेसी है उसने ज्वाइन कर लिया है। ये किससे संबंधित है, तो बेसिकली बहुत मतलब बड़े लेवल पे एफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं भारतीय शहरों में। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इजराइल ने लॉन्च किया है ताकि 2050 तक के लिए फूड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वॉर में है। हारोप, HAROP, ये क्या है, तो ये बेसिकली एक ड्रोन है इजराइल का, बेसिकली सुइसाइड, जिसको कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं। यूएस कह रहा है कि जो उसका थार्ड है, यूपीएससी ने 2017 में इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, तो बोल रहा है कि ये जो बैटरी सिस्टम है हम इजराइल को भी देंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जैवियर मिलेई, और ये विजिट मतलब इनको जो है वो इजराइल ने दिया है जेनेसिस पुरस्कार, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको इजराइल में वेलकम किया। और उसी समय मिलेई ने घोषित किया, मिली या मिलेई जो पढ़ें आप, फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने घोषित किया कि हम अपनी राजधानी, हम जो मतलब अपनी एम्बेसी है, दूतावास है, उसको वर्तमान में जो तेल अवीव में है उसको अगले साल जेरूसलम में ले जाएंगे। ठीक है। इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है मोरग एक्सिस को। तो पूछेगा मोरग एक्सिस क्या है, तो ये एक कॉरिडोर है जो राफा को गाजा के खान यूनिस से जोड़ता है। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो नए बने हैं, तो सारे तो नए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजराइल चूंकि एक वॉर टॉर्न कंट्री है तो इम्पॉर्टेंट है। इजराइल और अडानी ग्रुप ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट महाराष्ट्र के पनवेल में, जो रायगढ़ जिला में पड़ता है। निकारागुआ ने अपने जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक टाइज है, वो इजराइल के साथ तोड़ लिया है गाजा मुद्दे को लेकर। इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां 69th मेंबर बन गया है और 20th यानी 20वां नॉन रीजनल मेंबर है, यानी टोटल नॉन रीजनल मेंबर 20 हो गए और टोटल मेंबर 69 हो गए। कैंप डेविड एकॉर्ड तब से ही लगातार न्यूज़पेपर में बना हुआ है जब से ये ऑपरेशन अल अक्सा हुआ, क्योंकि ये 1978 में हुआ। और एक और कारण है, आगे बताते हैं इसी में। देखिए, सबसे पहले कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ कहाँ, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। इसमें क्या हुआ, तो इजराइल
और इजिप्ट यानी मिस्र, इन दोनों के बीच एक पीस संधि हुई। तो इसमें क्या आउटकम निकला? इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला मिल गया, सिनाई प्रायद्वीप, जो कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। फिर इजराइल को बदले में क्या मिला? इजराइल को पहला अरब स्टेट इजिप्ट बना जो फॉर्मल रिकग्निशन दिया एक स्टेट के रूप में। तो ये कब साइन हुआ था? तो यूएस के 39वें 39th प्रेसिडेंट थे जिनको 2002 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उनका नाम था जिम्मी कार्टर। तो चर्चा में दो रीजंस की वजह से है, एक तो इजराइल पैलेस्टीन का वार, ऊपर से जिम्मी कार्टर का जॉर्जिया में मृत्यु हो जाना। अब एट द एज ऑफ 100 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबे साल तक, बहुत लंबा जी लिए ये। ओके, ठीक है। अगला हमारा देश है जॉर्डन। देखिए जॉर्डन जो है वो पहला देश है जो लेप्रोसी फ्री हो गया है, WHO ने ऐसा कहा है, क्योंकि ओवर 2 डिकेड से जॉर्डन में कोई केस नहीं मिला लेप्रोसी का। लेप्रोसी को कोढ़ कहते हैं हिंदी में। और जॉर्डन के जो किंग है उनका नाम है अब्दुल्ला दीवाना, दीवाना नहीं है, याद रखने के लिए, उनका नाम है अब्दुल्ला। तो इन्होंने नए जो प्रधानमंत्री बनाया है वो बनाया है जफर हसन को। तो अब्दुल्ला ने हंसा, मतलब अब्दुल्ला ने हंसा तो PM बने, इस तरह से कुछ याद रखेंगे। ओके, कुवैत है। देखिए कुवैत ने क्या किया है कि अपना जो सबसे मतलब ऊंचा कहें या सबसे बड़ा कहें, सबसे बड़ा ही कहेंगे या सबसे ऑनरेबल कहें, PM मोदी को इसने अपना सबसे मतलब बड़ा जो पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, तो कबीर याद रखेंगे, मूवी थी कबीर सिंह, तो कबीर सिंह से कुवैत को जोड़ देंगे। और ये हमने PM मोदी को कौन कौन से देश दिए उसमें हमने कर रखा है। अच्छा, ऑनरेबल ऐसे याद आया, आप बिपार्ड जाएंगे तो हम लोग एक कॉमन चीज़ नोटिस करते थे कि बिपार्ड में जितने भी प्रोफेसर्स आते हैं जो सचिवालय से खासकर संबंधित हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो लोग सिंपल, ऑनरेबल इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत लोग इसको फन के रूप में देखते थे। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज लेबनान। लेबनान में ओल्डेस्ट मॉस्किटो फॉसिल डिस्कवर किया गया है और ये क्रिटासियस पीरियड का है। लेबनान के पहले आर्मी चीफ थे जोसेफ आउन, अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, और नवाब सलाम को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब ये क्या थे नवाब सलाम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आप जानने के लिए जान जाइए। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है लेबनान को 33 मिलियन टन का। शेख नईम कासिम ये हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, और हिजबुल्ला का मतलब अगर पूछ दे तो इसका मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, भगवान की पार्टी है ये। अब आप समझते हैं किस चीज़ का पार्टी है। बेसिकली ये लेबनान में एक सिया मिलिटेंट ग्रुप है जो 1982 में बना था, और जो ये नईम कासिम है ये पहले इसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। UAE स्टैंड्स विद लेबनान, ऐसा UAE ने लेबनान को सपोर्ट करने के लिए किया है। नेक्स्ट इज ओमान। 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होता है, इंडिया फाउंडेशन जो एक थिंक टैंक है, और ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, मस्कट में ओमान की राजधानी है ये, और S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं। थीम था वॉइस टू न्यू हॉरिजोन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, न्यू हॉरिजोन याद रखेंगे और मैरीटाइम खत्म। साइक्लोन रेमाल जिसका मतलब होता है अरेबिक में सैंड यानी कि बालू, ये ओमान ने इसका नाम दिया। इंडिया ओमान, मतलब ओमान ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में, आप देखेंगे कि ओमान पहला देश है जिसके साथ तीनों ही हमारी फोर्सेस एक्सरसाइज करती हैं। मिलिट्री में कहते हैं अल नाजा, नेवी में नसीम अल बहर, और एयरफोर्स में ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। INS जो तेग है इसने ओमान के नज़दीक जो ऑयल टैंकर था उसको रेस्क्यू किया है। अगला हमारा देश है कतर। दूसरा वर्ल्ड समिट होता है सोशल डेवलपमेंट पर, कतर की राजधानी दोहा में UN ऑर्गेनाइज करता है। पहला हुआ था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आज से 30 साल पहले 1995 में। हमें यानी भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा अभी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो कतर, यानी LNG हमें सबसे ज़्यादा कतर दे रहा है। 2 नंबर पे हमें दे रहा है अमेरिका, पहले 2 नंबर पे UAE था, अब 2 नंबर पे अमेरिका आ गया है, UAE बेचारा 3 नंबर पे चला गया है। ओके, कतर के आमिर हैं, बड़ा सा इनका नाम है अल थानी, याद रखेंगे लास्ट का, ठीक है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की दिल्ली आकर के। कतर
तुर्की के बाद दूसरा देश बन गया है जो डेमेस्कस, जो सीरिया की राजधानी है। तो सीरिया से बेसिकली इसने अपने जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक टाइज है, उसको रिज्यूम कर लिया है आफ्टर 13 ईयर्स। बशर अल असद का डाउनफॉल हो गया है। साइक्लोन है जिसका नाम है दाना, चिड़िया को देते हैं ना दाना, लेकिन वो वाला दाना है नहीं, इसका मतलब है, ये अरेबिक शब्द है और इसका मतलब है जेनेरोसिटी। ठीक है, तो इसको कौन नाम दिया? कतर ने। कहाँ आया? तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, मतलब 2025 का सबसे सुंदर फोटो, या सबसे सुंदर नहीं कहेंगे, फोटो ऑफ द ईयर ही मान लो आप। ठीक है, तो ये किसने खींचा? तो समर नाम याद रखेंगे, समर अबू एलौफ। ये एक पैलेस्टीनियन है, दोहा में रहते हैं। खींचा किसका फोटो? महमूद एजूर का, जो एक छोटा बच्चा है, बहुत इंजर्ड है, जब वो इजरायली अटैक से गाजा में भागने की कोशिश कर रहा है। अगला हमारा कंट्री है सऊदी। सऊदी और फ्रांस मिलकर जो यूएन के द्वारा, मतलब यूएन बैक्ड एक कॉन्फ्रेंस है जो कि इजराइल और पैलेस्टीन पर था, ताकि 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला जा सके कि दोनों ही स्टेट अपना रहेंगे। ये कई बार पूछा जा सकता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। यूपीएससी 2017 में पूछा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इजराइल फिलिस्तीन से है। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। 2 स्टेट सोल्यूशन पे एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको सऊदी और फ्रांस को चेयर करते हैं, और अमेरिका में होता है। देखिए कहाँ कहाँ का लिंक है, एक तरफ हो रहा है किसी और पे, कर रहे हैं कहीं और, को चेयर कर रहा है कोई और। टूराइज नाम आते ही आपको सऊदी याद आना चाहिए, और टी से टूराइज, और टूराइज टूरिज्म, इस तरह से। ठीक है, रियाद में हुआ, टूरिज्म को प्रमोट करना है। इंडिया जीसीसी का जो विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ, ये पहला था, मतलब भारत और जीसीसी के जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसके जो लीडर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनका मीटिंग हुआ सऊदी की राजधानी रियाद में। हमारे जयशंकर जी उसमें गए। तो आपको याद रखना चाहिए कि 6 देश कौन से हैं जो जीसीसी के पार्ट हैं। तो एक तो ऑफकोर्स सऊदी रहेगा ही, सऊदी के बगल वाला, सऊदी के सब बगल वाले ही देश हैं, ध्यान रखिएगा। सऊदी है, यूएई है, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत। तो जैसे ऐसे याद हो जाएगा कि कुवैत, कतर का इस तरह से आ रहा है, सऊदी यूएई याद ही हो जाएगा, और बहरीन और ओमान ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, हज एग्रीमेंट होता है इंडिया और सऊदी के बीच में, सऊदी के जेद्दा में। स्मृति ईरानी जी इसको साइन करती हैं। सऊदी अरेबिया जो है पहली बार मिस यूनिवर्स 2014 में जो मिस यूनिवर्स 2024 में जो मैक्सिको में हुआ उसमें पार्टिसिपेट करता है। कौन करती हैं? रुमी अलकातानी सऊदी अरेबिया की हैं, लेकिन जीतती कौन है? विक्टोरिया, ऐसे याद रखेंगे, विक्टोरिया थिलविग। तो विक्टोरिया भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। और ये कहाँ से थी? डेनमार्क से। सऊदी का पहला लग्जरी ट्रेन है जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट की मतलब जो क्या कहेंगे, मरुस्थल का सपना एक तरह से है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? रियाद को अल कुरायात से। एक साइक्लोन है जिसका नाम है फेंगल, बे ऑफ बंगाल में आता है और तमिलनाडु और पुडुचेरी को अफेक्ट करता है। सऊदी इसका नाम देता है, मतलब इंडिफरेंट है, कि भाई हमको कोई मतलब ही नहीं है, इंडिफरेंट। आई एम इंडिफरेंट टुवर्ड्स योर कंसर्न, कहते हैं ना कि हमको मतलब ही नहीं, तुम किस चीज़ से ये हो। पीयूष गोयल सऊदी के रियाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल को इनॉग्रेट करते हैं, और वही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए, पीयूष गोयल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रियाद, दैट्स ऑल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम रियाद, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बस चूंकि अब आप क्वेश्चन करने लगे ना कि फिर आपने बताया नहीं कौन से ईयर का आप कह रहे थे, तो इसलिए देना पड़ता है। बस आप फ्यूचर मिनरल्स याद रखो, फ्यूचर मिनरल्स रियाद, दैट्स ऑल, इतना ही याद रखना है। प्रवासी परिचय इंडियन एम्बेसी ने सऊदी में ऑर्गेनाइज किया, हम अपने कल्चर को अपने डायस्पोरा से कनेक्ट कर सकें और दिखा सकें। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस एंड प्रधानमंत्री वहाँ के हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो इन्होंने जेद्दा में द्विपक्षीय वार्ता की, बायलैटरल टॉक्स को। सऊदी का जो कंपनी है, ऑयल कंपनी है अरामको, और फीफा ने ग्लोबल पार्टनरशिप किया है। आपको पता है कि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी में होगा। ब्रॉन्ज टाउन था अल नाटा,
तो इसको खैबर ओएसिस सऊदी में डिस्कवर किया गया है। COP 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UN जो कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वो रियाद में हुआ। 197 पार्टीज थे जिसमें 196 कंट्रीज और EU थे। थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। और ये पहला ऐसा था जो MENA रीजन में हुआ। MENA मतलब मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ऐसा पहला बार था जो हुआ था। हम इसी की बात कर रहे थे। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी के 5 शहरों में होगा। पहली बार सऊदी में हो रहा है, दूसरी बार मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में एक बार हो चुका है। पहली बार 48 टीमें एक देश में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन उससे पहले तो फीफा 2030 है, तो ये कहाँ होगा? फीफा 2030 6 देशों में होगा, और ये 6 देश किसी एक महादेश के नहीं हैं, ये 3 महादेशों में फैले हैं। तो कौन कौन से देश हैं ये? अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ये तो साउथ अमेरिका में हो गए। स्पेन, पुर्तगाल यूरोप में हो गया, और मोरक्को अफ्रीका में हो गया। ठीक है, तो भाई पिछला जो फीफा हुआ उसका बता दीजिए कौन सा जीता था। तो फीफा 2022 को अर्जेंटीना ने जीत लिया था। हराया किसको था फाइनल में? फ्रांस को। हुआ कहाँ था? कतर में। अच्छा, आप ये मत समझिए कि देखिए अगर 60 से 62 BPSC हुआ, उसने क्वेश्चन पूछा कि फीफा 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, और सोचिए जो 60 से 62 BPSC हुआ वो फरवरी 2017 में हो रहा था। मतलब 5 साल बाद के आगे की चीज़ें पूछ रहा है। एक अभी होने वाला है, उसके बाद का भी एक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 34 का भी याद रखना आपको जरूरी है, चूंकि उसका डेट अनाउंस हो गया है और वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है। ठीक है, अगला हमारा देश है सीरिया, जिसमें माइसा सैबरिन ये पहली वुमेन है जो सीरियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष बन गई हैं। अहमद अल सारा सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बने, और ट्रंप ने सारे सैंक्शंस को हटा लिए हैं सीरिया से। नेक्स्ट इज UAE। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है इंडिया, UAE और फ्रांस के बीच। एक समिट हुआ जिसमें न्याय, प्यार और शांति, जस्टिस, लव एंड पीस पे बात की गई। UAE के दुबई में हुआ। अच्छा, बहुत लोगों को लगता होगा दुबई उसकी राजधानी है। नहीं भाई, अबू धाबी राजधानी है। थीम है वन प्लैनेट वन वॉइस। जब एक ही प्लैनेट है तो एक ही वॉइस रखो, तभी तो प्यार और न्याय बढ़ेगा ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये दुबई में हुआ, फाल्कन फाउंडेशन के द्वारा। थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। जब गवर्नमेंट के लिए समिट हो रही है तो शेप ही करेगा फ्यूचर गवर्नमेंट को ना, और क्या करेगा। और फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी में। UAE के प्रेसिडेंट हैं MBZ, शॉर्ट में याद रखेंगे ऐसे MBZ, और उनको कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान को MBS। तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वैसे बड़ा सा नाम है। तो इन्होंने 2025 को कहा है कि ये ईयर ऑफ कम्युनिटी है, और स्लोगन कह रहे हैं कि हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। ओके, UAE ने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया है, जो 10 ईयर रेजिडेंसी वीज़ा है उन लोगों के लिए जो इन्वायरमेंटल कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। UAE ने लॉन्च किया है 3D प्रिंटेड अबरा। तो ये क्या है अबरा? तो वुडन बोट है बेसिकली। ठीक है, बाराकाह ये न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, और ये अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो अबू धाबी के अल धाफरा में है। अल धाफरा। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन की 10वीं मीटिंग दुबई में हुई। 13वां WTO का मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2024 में अबू धाबी में हुआ, जिसमें कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते WTO को ज्वाइन किए। जायद अल नाहयान ने इंडिया को विजिट किया और MOU साइन किया कई सारे सेक्टर्स पे, जैसे न्यूक्लियर पे, ऑडिटिंग पे। IIT दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है उसको इनॉग्रेट किया गया। CBSE ने अपना ओवरसीज रीजनल ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सलेंस दुबई में खोला। स्टडी इन इंडिया जो कैंपेन है वो शारजा UAE में। जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में। इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हुआ दुबई में, जिसका थीम था नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीजेस, क्योंकि बहुत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही हैं। BP हो गया, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है, एक आदमी से दूसरे आदमी नहीं फैलता। ओके, UAE
को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया है। लाइफ प्रोटेक्शन प्लान ये इंडिया के ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए है जो यूएई लाता है। यूएई ने गोल्डन वीज़ा दिया है, यहाँ एन छूट के आप लोग लिख लेंगे प्लीज़। सुपर 30 के फाउंडर हैं हमारे आनंद कुमार जी और एक्टर रजनीकांत जो साउथ के हैं। एक सिटी है तुआम, पर्ल सिटी है, तो इसको डिस्कवर हुआ है यूएई में। वर्ल्ड का ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में, थीम है एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शंस। हर थीम याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपसे याद हो जाए तो कीजिए, नहीं याद हो जाए तो छोड़ दीजिए थीम को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा। बहुत जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ब्रिक्स वगैरह, तो उनका थीम बस देख लीजिएगा। स्टील फैब एग्जीबिशन शारजाह में। रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में, जयशंकर चीफ गेस्ट थे इसमें, और इंडिया और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और इंडिया से ये जो ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये भी था। अच्छा, इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से मिलता है? अमेरिका से। तो 2 नंबर पे कौन है? यूएई है, ठीक है। इंटरपोल इसको यूएई लीड करेगा, इसकी एक नया कमेटी बना है, कमेटी ऑन गवर्नेंस, तो इसको यूएई लीड करेगा। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ 2024 में, हमने ऊपर देख भी लिया था। इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और सऊदी ये शामिल होते हैं, तो इसमें यूएई भी शामिल होता है। यमन से एक ही न्यूज़ मिला कि इसके नए पीएम बने हैं सले बिन बराइक्स, SSBB ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और यमन के लॉन्गेस्ट सर्विंग ये फाइनेंस मिनिस्टर आ चुके हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस SSBB यमन के ऐसे याद रखेंगे। ओके, आइए अब हम मुड़ते हैं अपने साउथ एशिया पे। देखिए, अफगानिस्तान ने चेस को सस्पेंड कर दिया है, बोला कि इस्लाम में गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। इसकी जो मेंस जो अफगानिस्तान की मेंस टीम है वो इमर्जिंग एशिया कप को जीत लिया है श्रीलंका को हराकर, और इंडिया ने वैक्सीन डोनेट किया है 4.8 टन अफगानिस्तान को। बांग्लादेश है, भारत ने रेडीमेड गारमेंट हो या बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। एक बोट है कौशिक जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिलीज किया, जिसमें 90 बांग्लादेशी फिशरमैन थे। सेकुलर और सोशलिज्म सब जो है बांग्लादेश जो है अपने संविधान से हटा लेगा। फरवरी 25 को जातीय शहीद सेना दिवस या नेशनल मार्टियर्ड आर्मी डे बांग्लादेश का। आर्टेमिस एकॉर्ड को बांग्लादेश ने साइन कर दिया है, ऐसा करने वाला ये 54वां देश है। बांग्लादेश को भी लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो जाहिर सी बात है, जब बिम्स्टेक का चेयरमैन बांग्लादेश ही है तो यही रहेंगे। जो बांग्लादेश की ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके सारे मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है। जोसे रेश्वरी माँ शक्ति पीठ टेम्पल बांग्लादेश में है, किस लिए चर्चा में था उतना डिटेल में मत जाइए, बस ये पूछेगा ये कहाँ पे है, किस लिए चर्चा में है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स में। ऑपरेशन डेविल हंट ये मोहम्मद यूनुस ने चलाया, कि जो पहली इसके मतलब पीछे की जो प्राइम मिनिस्टर थी भूतपूर्व शेख हसीना, तो उनके जो समर्थक हैं उनके खिलाफ जो गाजीपुर में वायलेंस हुआ, ये बांग्लादेश की गाजीपुर की हम बात कर रहे हैं, नॉट यूपी का गाजीपुर नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी बनाया है बांग्लादेश ने, अली रियाज उसको लीड कर रहे हैं। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी देगा बांग्लादेश को, धल के बाद मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगा ये, और मुजफ्फरपुर में मीटरिंग पॉइंट होगा। नेपाल नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया है। बैसाबी त्यौहार चटगांव हिल्स बांग्लादेश में। बैम्बू बीन्स या मोराज ये पैडी की स्टोरेज के लिए है बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस से संबंधित अगर देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज 2006 में मिला था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के लिए। और स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो जॉब में कोटा है 30% उन लोगों को जो 1971 में वॉर लड़े थे उनकी फैमिलीज के लिए, तो वो हटाया जाए। और आर्मी चीफ वहाँ के वजीर उज जमा, तो इन्होंने कंट्रोल किया जब शेख हसीना रिजाइन कर दी। रफात अहमद चीफ जस्टिस है बांग्लादेश के। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब पूछेंगे बांग्लादेश की चीफ जस्टिस, श्रीलंका के स्पीकर, इनको क्या ज़रूरत है याद रखने का? देखो, ये लोग किसी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वरना तो हम बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति भी नहीं कर रहे हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम बांग्लादेश एज 5th मेंबर, क्योंकि इसमें पहले 4 थे। कौन था?
इंडिया था, बगल में श्रीलंका और मालदीव हो गया यहीं पे, और एक मॉरिशस था। अब बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 5वां देश बन गया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। ओके, हमारा अगला देश है भूटान। तो भूटान ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। कामा फुंडसो को मैग्सेसे अवार्ड, शेरिंग टोक पे पीएम है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट डरंगा असम में, और अडानी का 5000 का हाइड्रो पावर प्लांट भूटान में। नेक्स्ट इज मालदीव। एस जयशंकर आडू सौर जो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है उसको मालदीव में इनॉग्रेट करते हैं। हम ट्रेन कर रहे हैं 1000 सिविल सर्वेंट्स को मालदीव के, और इंडिया ने 50 मिलियन का इंटरेस्ट फ्री ट्रेजरी बिल या लोन दिया। एक डैम सेल्फिश स्पीसीज है जिसका नाम है क्रोमिस अबादा, ये मालदीव में पाई गई। लोकल करेंसी में मालदीव हमारे साथ ट्रेड करेगा। 700 हाउसिंग यूनिट्स को हमने दिया है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, वो भारत के दौरे पे आए, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन हुआ। रूपे कार्ड को लॉन्च किया गया। एक नया एयरपोर्ट है हनी माधु एयरपोर्ट, तो उसका रनवे बनेगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो सार्क के अंतर्गत है उस पर चर्चाएं हुई, एग्रीमेंट हुआ बेसिकली। थिलाफुसी आइलैंड पर जो पोर्ट है उस पर, और आडू सिटी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पे कॉन्सुलेट, और एक बेंगलुरु में कॉन्सुलेट। और इंडिया आउट कैंपेन को इन्होंने चलाया था। इनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील भी भारत की यात्रा पे अभी आए थे। अगला है हमारा देश नेपाल। पश्मीना फेस्टिवल 2025 काठमांडू में। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो एनिमल को हम सेक्रीफाइस करते हैं, गढ़ी माही फेस्टिवल, ये हिंदूज मनाते हैं ये नेपाल में। फ्री कैंसर ट्रीटमेंट जिन बच्चों का उम्र 14 से कम है नेपाल में। नीमा रिंजी शेरपा ये यंगेस्ट बन गई है जो टू क्लिम द वर्ल्ड्स 14 जो हाईएस्ट माउंटेन्स है। और कहाँ पे कंक्लूड की? तो सीसा पांगा समिट जो नेपाल में ही है। जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने रैंक ऑफ जनरल दिया है नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज को। बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग काठमांडू में हुआ। धूली खेल नेपाल का पहला हेल्दी सिटी है और एशिया में सेकंड है हेल्दीएस्ट में। नेपाल 101 यानी 101वां देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया पेरिस COP21 में, और टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी के द्वारा ये गाइडेड है। याला ग्लेशियर लंगतांग वैली नेपाल में अब ये डेड डिक्लेयर हो जाएगा। कामी रीता माउंट एवरेस्ट पे 31वीं बार चढ़ी है और सबसे ज़्यादा बार यहीं चढ़ी है। तिहाड़ फेस्टिवल जिसे दीपावली भी कहते हैं नेपाल के हिंदूज मनाते हैं। नेपाल ऐसा प्लान कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर हम उन्हीं लोग को परमिट दें जो 7000 मीटर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नेपाल के साथ मिलकर फ्रांस हाइड्रो नेपाल प्रोजेक्ट पर कोलाबोरेट कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर है ये। जैजमांडू फेस्टिवल काठमांडू में। अच्युत प्रसाद वागले जो है ये VC बन गए हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी के। अब आपको लगेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। देखिए, इंडिया से जब कोई रहेगा और अगर दूसरे देश में जाकर कुछ बनता है तो वो न्यूज़ में आ जाता है। स्वयंभू फेस्टिवल काठमांडू में। प्रकाश मान सिंह चीफ जस्टिस नेपाल में, अगेन इनका भी नाम देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ओके, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल जो है, ऐसे याद रखेंगे, राम वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और KP शर्मा ओली जो पार्टी है CPN UAML नेपाली कांग्रेस, उनको प्रधानमंत्री बनाया। और पौडेल ने अशोक राज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी हमने ऊपर देखा। नेपाल के विदेश मंत्री अर्जुन राणा देवबा हैं। हनी फेस्टिवल हो और तामुलोजर फेस्टिवल नेपाल में। प्रचंड ने जो इसके पहले थे वो अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में शुरू किया। नेपाल ने पहला रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल मिला, यानी हम आपको देंगे आप हमें दीजिए, ठीक है। तो ये कोऑपरेशन की भावना को दिखाता है। पाकिस्तान देखते हैं, इंडिया ने बैन कर दिया है सारे इंपोर्ट्स को पाकिस्तान से, इवन तीसरे देश के साथ भी जो जाएगा। पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि जो अगर भीख मांगेगा हमारे देश में तो हम क्या करेंगे, उसको क्राइम घोषित करेंगे। अब पता नहीं, पाकिस्तान और भीख मांगने का बहुत मतलब लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
फीफा ने बैन कर दिया है 3 देशों को, पाकिस्तान, रूस और कॉन्गो को 2026 के वर्ल्ड कप से। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को होता है, जब पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक होता है 22 अप्रैल को। इंडिया ने 9 बेसिस को टारगेट किया पाक और पीओके में। विंग कमांडर थी व्योमिका सिंह और कर्नल थी सोफिया कुरैशी, और इन्होंने मतलब ब्रीफ किया। और इसमें कामिकाजे ड्रोन, जिसे सुसाइड ड्रोन कहते हैं, हैमर, स्कार्प, इस तरह की इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया। लाहौर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है, IQ एयर 2024 का कहना है। सलीमा इम्तियाज ये पहली विमेन एम्पायर बन गई हैं जिनको ICC डेवलपमेंट पैनल में शामिल किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी चर्चा में था क्योंकि टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक मीडिएशन की भूमिका में था, 1960 में साइन हुआ था। 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलज, ब्यास और रावी, ये इंडिया के लिए है, और पाकिस्तान के पास 3 है जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंदस, चेनाब और झेलम। याद रखने का एक तरीका बताता हूँ, इंडिया के जो हैं SBR, यानी इंडिया जो है सब्र करता है, सबर, और जो पाकिस्तान के पास है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ये इसका दरवाजा खटखटाता रहता है। ओके, आसिम मलिक ऑफ कोर्स ये ISI चीफ हैं, जो इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो हमारे यहाँ के जैसे अजीत डोवाल जी हैं, तो उस तरह का चार्ज उनको भी मिल गया है। पाकिस्तान UNSC का टेन्योर शुरू कर दिया जनवरी 1, 2025 से नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, और परहैप्स इसका ये 8वां टर्म है, आप एक बार देख लेंगे। ओके, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा टर्म है, बट ठीक है, देख लीजिएगा। याहिया अफरीदी, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है पाकिस्तान का। चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2 सीनियर जजेस को बाईपास कर दिया गया है, और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है। ये 26 नेपाल, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हमें घोषित कर दिया जाए, UN से बोला है। कशिश चौधरी पाकिस्तान की हिंदू महिला है, जो पहली महिला है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बलूचिस्तान में जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया ने UN चार्टर का आर्टिकल 51 का उल्लंघन किया है ऑपरेशन सिंदूर करके। इसमें क्या है कि इनहेरेंट राइट है किसी भी देश का कि अगर हम पे अटैक होता है तो हम अपने आप को डिफेंड करें। मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं, और पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसकी पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। पहले सिख मिनिस्टर बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा, जो पंजाब प्रोविंस के हैं। हेलेन मैरी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और पाकिस्तान में ब्रिगेडियर बनी हैं। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन्होंने CPEC पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अपग्रेडेशन की बात कही है। साउथ एशिया का हमारा आखिरी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। अनुरा दिस्सानायके, जो NPP, नेशनल पीपल्स पावर के हैं, वो जीतते हैं। S प्रेमदासा हार जाते हैं। 6 साल का इनका टर्म होगा। सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग काउंट करनी पड़ी क्योंकि पहले राउंड में किसी को वोटिंग नहीं मिली। इसके पहले थे रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के PM बनती हैं हरिनी अमरसूरिया, और ये तीसरी महिला है श्रीलंका में जो PM बनती हैं। आपको बता दूं मैं कि पूरे विश्व में कोई महिला PM अगर कहीं बनी थी तो श्रीलंका में ही बनी थी, S भंडारनायके 1960 में, और उसके बाद बनी कुमार तुंगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस S भंडारनायके याद रखेंगे। और जो ये हरिनी अमरसूरिया हैं, ये DU की हिंदू कॉलेज से पढ़ी हैं। PM मोदी भी श्रीलंका की अभी यात्रा पे गए थे क्योंकि अनुरा कुमार दिस्सानायके उनको बुलाए थे, और उनको PM मोदी को उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे लिए मित्र विभूषण, मतलब मित्र, जैसे श्रीलंका के साथ आप देखेंगे इसी तरह का जो एक्सरसाइजेज होती है तो नाम रखा जाता है मित्र शक्ति, इस तरह से स्लीनेक्स। ओके, श्रीलंका के चीफ जस्टिस हैं मुर्दू फर्नांडो। तो अगेन विमेन अगर कोई आती हैं तो फिर उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीकर बने हैं जगत। अब कोई तमिल से आ जाए या कुछ इस तरह से आ जाए तो इंपॉर्टेंट है, बट आपको याद रखना है तो याद रखिए, बस जगत याद रखिए, मुर्दू याद रखिए। लीबा लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन है जो न्यूली स्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है ताकि इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया जाए इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स पहली बार श्रीलंका शुरू किया है। एंजेले मैथ्यू टेस्ट क्रिकेट के थे, रिटायर कर गए हैं। सामपुर सोलर प्लांट श्रीलंका में है। एंथनी फेस्टिवल कच्छटीवू श्रीलंका में। श्रीलंका ने
पाकिस्तान के साथ नेवल एक्सरसाइज होने वाला था त्रिकोमाली में, इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और उसको श्रीलंका ने कैंसिल कर दिया। और श्रीलंका ने यह भी कहा है कि हम अपनी टेरिटरी को किसी अदर देश के लिए यूज किसी अदर देश के खिलाफ नहीं करने देंगे। श्रीलंका ने नाम दिया है साइक्लोन शक्ति का, जो बे ऑफ बंगाल में आया। 24वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई श्रीलंका में हुई मई 2025 में। थीम था, इसका थीम याद रख लें, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन। जब हम इंडियन ओशियन को सस्टेनेबल बनाएंगे तभी तो फ्यूचर जनरेशन बचेगा ना, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट आइए, जो हमने कल का PDF अपलोड किया है उसको हम करते हैं। हम बढ़ते जाते हैं अपने पूरब की तरफ। अगर मतलब अपने से देखेंगे तो दाहिने साइड में अगर देखेंगे पूरब की तरफ तो हम उधर बढ़ते हैं, तो हमें मिलेगा सबसे पहले म्यांमार। तो यहाँ पे एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जो मांडले के करीब था। ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ, इसको हम इस ऑपरेशन को ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और आपको पता भी है कि ये रीजन भी अफीम के लिए बहुत जाना जाता है। ट्रायंगल ही है यहाँ पे। ट्रैकोमा को इलिमिनेट कर दिया। बेसिकली ये आइज का एक बीमारी है ट्रैकोमा, तो साउथ एशिया का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो इसको इलिमिनेट कर दिया है इसने। तो पहला देश था नेपाल, दूसरा देश था म्यांमार और तीसरा इंडिया। आइए अगला देश देखते हैं, थाईलैंड। यहाँ के PM थे P सिनावात्रा, ऐसे याद रखेंगे। तो पाइटोंग टार्न सिनावात्रा, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कंबोडिया के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे हुन सेन, इनके साथ एक फ़ोन कॉल इनका लीक हो गया। PM मोदी गए थाईलैंड और थाईलैंड में उन्होंने 2 लोगों को 2 गिफ्ट दिया। एक डोकरा का ब्रास पिकॉक बोट दिया वहाँ के प्रधानमंत्री थाकसिन सिनावात्रा को, इन्हीं की बेटी है, और दूसरा दिया बुद्धा ब्रास स्टैचू, यहाँ पे ये नहीं होगा, टू किंग वाजिरा लॉन्ग कॉर्न। थोड़ा सा ऐसे वाजिराम से याद रखेंगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा, और कर्ण से कॉर्न, ठीक है। बुद्धा का ब्रास स्टैचू दिया है। इमरजेंसी बैंकॉक में डिक्लेयर किया गया अर्थक्वेक के कारण। गे जो लोग होते हैं, तो गे लोगों के मैरिजेस को थाईलैंड ने लीगलाइज कर दिया है और दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये पहला देश है जो गे मैरिज को लीगलाइज किया है, और ओवरऑल तीसरा देश है जो गे मैरिज को लीगलाइज किया है। नेपाल और ताइवान, उनका भी नाम आप लिख लेंगे, ओके। लाओस अगला देश है। ये बेसिकली जाना गया कि आसियान का समिट 2024 वाला लाओस में ही हुआ। तो जब आसियान का होगा तो ईस्ट एशिया का भी होगा, इंडिया आसियान का भी समिट होगा। तो लाओस की राजधानी है वियंतियान। अब वियतनाम से इसे नहीं जोड़ लेंगे, कई लोग इसको वियंतियान को वियतनाम समझ जाते हैं। तो आसियान इंडिया का समिट जो 21वां हुआ 2024 में यहीं पे हुआ, और 44वां 45वां इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आसियान 2024-2025 याद रखेंगे, काम चल जाएगा, वियंतियान, ठीक है। PM मोदी ने यहाँ के प्रधानमंत्री से वार्ता भी की और इनका नाम बहुत अच्छा नाम है, SS याद रखेंगे आप, सोनेक्सी सिफानडॉन, सोनेक्सी सिफानडॉन, ऐसे लग रहा है, मतलब अच्छा नेम है इनका, ओके। वियतनाम, वियतनाम में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं किरेन रिजिजू, तो ये हो ची मिन्ह सिटी में गए और बुद्धा का एक रिलिक लेकर के गए थे। क्यों गए थे? वैसाख, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, उसको अटेंड करने। वियतनाम ने एक रेल लिंक को अप्रूव कर दिया है जो वियतनाम के हाईफोंग से चाइना के बॉर्डर तक जाता है, और वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया है वियतनाम की राजधानी हनोई। विक्ट्री ऑफ फेथ मनाया वियतनाम ने, 50वां एनिवर्सरी पूरा हुआ वियतनाम वार का। विक्ट्री ऑफ फेथ ही क्यों कह रहा है? क्योंकि जब US से लड़ाई हो रही थी तो वियतनाम एकदम डटा रहा और US को अंत में वापस जाना पड़ा। तो 10 ईयर का गोल्डन वीजा ये भी ला रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा को अट्रैक्ट किया जा सके। इंडिया वियतनाम ने MOU किया कि बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसको हम प्रमोट करेंगे। ब्रिक्स का 10वां पार्टनर कंट्री बन गया है। UN कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, जो पहला लीगली बाइंडिंग UN ट्रीटी है साइबर क्राइम पे, उसको यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स ने अडॉप्ट किया और वियतनाम होस्ट कर रहा है इसकी मतलब साइनिंग सेरेमनी को। नए प्रेसिडेंट वियतनाम के बन गए हैं लुओंग सुओंग, एक ही तरह का नाम है ना, लुओंग सुओंग, जी से एंड हो रहा है, जी से एंड हो रहा है, ऐसे जी याद रखेंगे लास्ट में। वीन बैक्स, वियतनाम इंडिया, इस तरह से। तो वियतनाम इंडिया का आर्मी एक्सरसाइज है जो अंबाला में हुआ 2024 में। मलेशिया,
जैसे आपने सुना होगा चाइना का पांडा डिप्लोमेसी। चाइना क्या करता था कि आप हमारे से व्यापार करो, हम जायंट पांडा आपको दे देंगे। तो ये भी मलेशिया ने भी ऐसा अपना प्रपोजल रखा था कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ओरांगुटान्स हैं। ओरांगुटान्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ये ऐप होते हैं। एक फिल्म देखा होगा ना जिसमें ओरांगुटान होता है, बंदर की तरह ही एकदम बिल्कुल दिखते हैं, जो कि नेटिव है मलेशिया और इंडोनेशिया का। तो बोला कि हमारे यहाँ से तेल खरीदो, हम तुम्हें ओरांगुटान देंगे। लेकिन बोला कि यार ये मतलब ठीक नहीं लग रहा है, तो मतलब उसको कर दिया, अपना जो भी एंगल था उसको हटाकर। वो रीजन जानना जरूरी नहीं है। इंडोनेशिया हमारा अगला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने 76th रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2025 को मनाया, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्राबोवो सुबियांटो। तो सुबियांटो यहाँ पे चीफ गेस्ट बनकर आए, और आपको जानकर खुशी मिलेगी कि 26 जनवरी 1950 को जब हम मना रहे थे अपना पहला गणतंत्र दिवस, फर्स्ट रिपब्लिक डे, तो उस समय सुकार्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वो हमारे मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। और ऐसा चौथी बार हुआ जब इंडोनेशिया से कोई लीडर हमारे 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मतलब एक तरफ एक भी है विरासत से, और दूसरा हम विकास को भी नहीं छोड़ेंगे और विरासत को भी नहीं छोड़ेंगे, और स्वर्णिम भारत तो खैर ओके। और इसमें बेस्ट टैब्ल्यू मिला मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और स्टेट में देखेंगे तो यूपी को मिला था, और J&K राइफल्स को मिला था। तो ये तीनों याद रखेंगे, ओके। बाकी ये हमने दोनों कर लिया था। 10वां मेंबर ब्रिक्स का बन गया है इंडोनेशिया, और ब्राज़ील जो है वो करंट चेयर है ब्रिक्स का 1 जनवरी 2025 से ही। इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है कि जो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसको हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी अगर पूछे कि क्या इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ऐसा बोला है कि हम ज्वाइन करेंगे। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 67 जनरल बॉडी मीटिंग, GBM का मतलब होता है, आप लोग भी अटेंड किए होंगे, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर्स लोग। तो ये जकार्ता में हुआ। इंडोनेशिया के कई जगहों पे अलग अलग टाइम पे वॉल्केनोज इरप्ट हुए, उसको हमने एक जगह किया है, नाम है लेवोटोबी लाकी लाकी। तो लाकी लाकी इंडोनेशिया। दुकान से याद रखेंगे, जो कि हलमहेरा आइलैंड पे है। ईबू, सेमेरू और मेरापी। सेमेरू और मेरापी MS धोनी से ऐसे याद रखेंगे। तो ये जावा में है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है प्राम्बनान, ठीक है, ये इंडोनेशिया का है, और ये बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति जो है उन पे संबंधित है। तो इंडिया ने कहा है कि हम इसको रीस्टोर करेंगे। हमारे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी इंडोनेशिया में गए, करीब 4 दिवसीय यात्रा थी उनकी, और बहुत सारे नेवल कोऑपरेशंस पे इन्होंने बातें की। इंडिया इंडोनेशिया का ट्रेड इन गुड्स कमेटी जकार्ता में हुआ। अगला देश है हमारे पास सिंगापुर। देखिए, जनरल असेंबली पहला IALA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन सिंगापुर में हुआ, और इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन ऑफ सिंगापुर। अग्नि वॉरियर यानी XAW इंडिया सिंगापुर का आर्मी एक्सरसाइज है देवलाली में। पहला आसियान इंडिया का ट्रैक 1.5 पॉलिसी डायलॉग सिंगापुर में। लॉरेंस वोंग जो पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं, इनको प्रधानमंत्री री इलेक्ट कर लिया गया है। हमारे पास सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से, और फिर USA से। IMDEX यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया, इसके अंतर्गत INS जो हमारा किल्टान है वो सिंगापुर पहुंचा। स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है उसको मिला है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं थर्मन शानमुगरातनाम। इन्होंने इंडिया के दौरे पे आए, और ये वर्ल्ड स्किल सेंटर है भुवनेश्वर में, उसका इन्होंने दौरा किया। SBI ने SBI इनोवेशन हब लॉन्च किया सिंगापुर में। भोजपुरी महोत्सव सिंगापुर और मॉरिशस में, और मॉरिशस में तो भोजपुरी सिलेबस को भी गवर्नमेंट स्कूल में लगा दिया। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल दिल्ली में मना। PM इसको वर्चुअली कहाँ से एड्रेस किए, सिंगापुर से कर रहे थे। जैसे आप देखेंगे अब मान लीजिए वहाँ रहेंगे तो वहीं से करेंगे। जैसे चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, तो उस समय वो गए थे ब्रिक्स के लिए, तो उस समय साउथ अफ्रीका से उन्होंने एड्रेस किया था। PM मोदी का विजिट हुआ सितंबर 2024 में सिंगापुर में। सेमीकंडक्टर पे बात हुई, और CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम हो गए, और पहला जो त्रिवोल्वर सेंटर खुला वो सिंगापुर में खुला। हॉर्स रेस को बंद कर दिया है सिंगापुर ने। क्लीन एनर्जी पे समिट होता है सिंगापुर में। अगला है ब्रुनेई। PM मोदी ब्रुनेई की यात्रा पे गए। राजधानी है बंदर सेरी बेगवान, और सुल्तान है बोल्किया, इनसे बात की, बड़ा सा नाम है। तो उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क में भी गए, और पहला बायलैटरल विजिट था किसी प्रधानमंत्री का ये।
और भारत के और इन्हांस्ड पार्टनरशिप साइन हुआ और उनको इस्ताना नूरुल ईमान में वेलकम किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है। नेक्स्ट इज फिलीपींस। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया क्योंकि HIV के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 500% से भी ज़्यादा। माउंट कानलोन फिलीपींस में है। फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी घोषित हो गई क्योंकि राइस की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। सैंडी के रीफ साउथ चाइना सी में है, जिसमें चाइना और फिलीपींस का डिस्प्यूट है। आसियान इंडिया का क्रूज डायलॉग चेन्नई में हुआ, जिसको इंडिया ने होस्ट किया। ये एक सेपरेट पॉइंट है जो फिलीपींस से अलग है, ठीक है, इसी में इंक्लूड कर दिया। चाइना के बारे में देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन को हांगकांग में ऑर्गेनाइज किया। 3 गॉर्ज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप चाइना से संबंधित है। डीप सीक एक चाइना का AI ऐप है जो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड फ्री ऐप है और एप्पल पे USA में। इवन चैट GPT को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने के लिए स्टेशन चाइना ने बनाया अंटार्कटिका में, लार्सियन हिल में। विश्व का सबसे बड़ा डैम चाइना बना रहा है तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र पे, जिसे यारलुंग जांगपो भी कहते हैं। W5000 लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन है चाइना में। रेयर अर्थ लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर है चाइना और एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया है 7 रेयर अर्थ पे। पोटैटो का अगर उत्पादन देखें तो 1 पे चाइना है, 2 पे इंडिया है और इंडिया 2050 तक चाइना को ओवरटेक कर लेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 जो IMF जारी किया, इसमें US वर्ल्ड की नंबर 1 इकॉनमी है, चाइना 2 नंबर की इकॉनमी है, इंडिया मेजर इकॉनमी में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इकॉनमी है और इंडिया 4थे नंबर का इकॉनमी हो जाएगा इस साल के अंत तक, ऐसा इसने कहा। एक फीजन फ्री हाइड्रोजन बॉम्ब को चाइना ने मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज करके इसको टेस्ट किया। टियानमेन 2 मिशन चाइना का है, पहला एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है और रिट्रीव करेगा ये सैंपल्स को किसमें से, कामो ओलेवा एस्टेरॉयड से। टियानमेन 3 चाइना का स्पेसक्राफ्ट है, मार्स यानी मंगल के सॉइल से ये 2028 में सैंपल लाएगा। चेंज 8 चाइना का लूनर मिशन है, मंगल ये मतलब चंद्रमा पे, और पाकिस्तान पार्टनर है। सेंजाओ 19 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टियानगोंग जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उस पर ऑक्सीजन को क्रिएट किया और रॉकेट फ्यूल के इंग्रेडिएंट को आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से क्रिएट किया और 3 एस्ट्रोनॉट इसमें गए, जिसमें एक महिला भी है जिसका नाम है वांग हाउजे। टियानपिंग 3 चाइनीज सैटेलाइट है, जिसने टियानपिंग, चैन, शंझाओ इस तरह का नाम है, सब चाइनीज है। याओगन सैटेलाइट ये चाइना का है। PRSC सैटेलाइट, PRSC EO1 ये पाकिस्तान का है लेकिन चाइना ने लॉन्च किया। जूजे एंड लिंगडोंग जो है, जूजे एंड लिंगडोंग ये लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक 9 आवर्स का टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे चाइना द्वारा। आर्टिफिशियल सन जिसका नाम ईस्ट है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामॉक। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब को चाइना ने डेवलप किया। गोल्डन ड्रैगन चाइना और कंबोडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। मोबाइल मैन्युफैक्चर में 1 पे चाइना, 2 पे इंडिया है। HKU5CoV2 नया कोरोना वायरस है बैट में। लीड ग्रीन बिल्डिंग की रैंकिंग में चाइना प्रथम है, इंडिया तीसरे पे है, दूसरा नहीं तीसरा है। फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल कंट्री में US 1, चाइना 2, इंडिया 12वें पे। 75 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिक टाइज के हमारे और चाइना के 1 अप्रैल 2025 को। हमारे साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर US है, 2 नंबर पे चाइना है। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल 10 गीगाबिट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क चाइना। टियानसान सिंगली टनल लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है जो चाइना में है। सिचुअन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो संघाई में है। फेवा डायलॉग चाइना और नेपाल के बीच। मेट्रो रेल नेटवर्क में 1 पे चाइना, 2 पे US, 3 पे इंडिया है। CR 450 फास्टेस्ट ट्रेन का प्रोटोटाइप है चाइना में। नेंगचू 1 वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। एडालमन ट्रस्ट बैरोमीटर में चाइना ने टॉप किया है। सिल्क प्रोडक्शन में चाइना प्रथम है, इंडिया दूसरे पे है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और प्लेटिनम जुबली यानी 75 साल पूरा हुआ वो सेलिब्रेशन मैसूरू में हुआ। एनाकोंडा स्ट्रेटजी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है जिसे W स्कॉट ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान डिस्कवर किया था और ताइवान ने अभी कहा है कि चाइना हमारे खिलाफ यूज कर रहा है। इसमें साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री, साइबर। 2 व्हीलर अगर देखें 2 पहिया तो इसमें इंडिया सरपास कर गया है चाइना को, चाइना 2 नंबर पे चला गया। टाइकोन जो बेबिंका है टाइफून ये संघाई में आता है। गाओजिंग वर्ल्ड का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट है। सेनयांग J-35 दूसरा 5th जनरेशन का फाइटर जेट है चाइना का और 2 मतलब
सेकंड कंट्री है यूएस के बाद जिसके पास एक से ज़्यादा फाइटर जेट हैं, सेकंड 5th जनरेशन के। अगला कंट्री है जापान। सर्बानंदा सोनोवाल जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर हैं, बायलैटरल टॉक किया जापान के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ऑन मैरीटाइम इशूज। मासाटो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान पार्टनर कंट्री था। सुकुराजिमा वोल्केनो जापान में। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में। फ्रीली प्रोवाइड कर रहा है E3 और E5 बुलेट ट्रेन इंडिया को। वर्ल्ड की जो सबसे बूढ़ी महिला थी टोमिका इटोका, 116 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है। 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया रिक्टर स्केल पे ह्यूगा नाडा सी में, जो कि मियाजाकी प्रेफेक्चर के नज़दीक है। लिग्नोसैट वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है जिसे क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने डेवलप किया। शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री बन गए हैं जब फूमियो किशिदा ने रिजाइन कर दिया। मिचिबिकी 6 सैटेलाइट एक नेविगेशन सैटेलाइट है जापान का। किरामेकी 3 डिफेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जापान का। करेंसी स्वैप इंडिया के साथ $75 बिलियन का किया। डीजी फ्रेमवर्क जापान, साउथ कोरिया, यूएस का है इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। अगला है साउथ कोरिया। मार्शल लॉ लगा क्योंकि यून सूक योल इनको इम्पीच कर दिया गया। नए राष्ट्रपति बने हैं ली जाए म्यूंग। सुपर एज सोसाइटी है यानी 20% आबादी 65 साल और उससे ऊपर की हो गई है। एशिया का ये दूसरा देश है जापान के बाद जो सुपर एज हुआ है। वैसे विश्व में करीब 40 से ऊपर देश हो गए हैं। INC5 5th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पे जो साउथ कोरिया के बुसान में हुआ। इंडिया इंपोर्ट करेगा K9 होविट्जर गन को। मेटा को फाइन किया क्योंकि यूजर डेटा के कलेक्शन में जो है गड़बड़ी की। हांगकांग को नोबेल लिटरेचर का प्राइज 2024 को मिला। जो इनकी पुस्तकें जो फेमस हैं वो है द वेजिटेरियन और ह्यूमन एक्ट्स। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024 हुआ दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसमें साउथ कोरिया पार्टनर कंट्री था। REAIM यानी रिस्पॉन्सिबल AI इन मिलिट्री डोमेन सियोल में हुआ। हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग इंचियोन साउथ कोरिया में हुआ। सेंट्रल एशिया में बढ़े तो उज्बेकिस्तान कंट्री है। यहाँ के प्रधानमंत्री को री इलेक्ट कर लिया गया अब्दुल्ला एन अरिपोव। न्यू डेवलपमेंट बैंक को कोलंबिया के साथ ज्वाइन कर लिया है। टोटल अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में 11 मेंबर हो गए हैं। जुलाई 2025 में ये किया है। 150वां असेंबली हुआ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का ताशकंद में जिसमें ओम बिरला जी पार्टिसिपेट किए। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 182 कंट्रीज के पार्ट हैं। हमारे CEC MOU साइन किए उज्बेकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने BIT को साइन किया है यानी बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान। लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ मिला है, मतलब इसका अपना रेयर अर्थ जो है सबसे बड़ा मिला है। कहाँ पे? कुरी ट्यूकटिकोल जो कि करागंडा का पार्ट है। एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया कि हम न्यूक्लियर जो है प्लांट बनाएंगे नहीं, और इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि बना लीजिए। और कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है, हालांकि सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो ऑस्ट्रेलिया में है। एम्ब्रेसर 190 एयरक्राफ्ट है अजरबैजान एयरलाइंस का, ये कजाकिस्तान में क्रैश कर गया। इंडिया और कजाकिस्तान ज्वाइंटली प्रोड्यूस करेंगे टिटेनियम को भारत में। और हमारा लास्ट देश है ताजिकिस्तान, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान से कोई न्यूज़ मिला नहीं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स हुआ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है UN जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया और 21 मार्च को पहली बार वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया गया। तो फाइनली फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस। थैंक यू वेरी मच।